आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। पिछले 3 महीनों से हर जुम्मा की नमाज को राइट विंग हिंदुओं की जानिब से गुड़गांव में खुले में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को रोका जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि मुसलमानों पर इन तमाम खाली प्लॉटों, पार्किंग लॉट्स और रिहायशी मुकामात के नज़दीक खुले जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की जाए, जहां वो बरसों से अपनी इबादत करते आ रहे हैं। ये लोग जुम्मा के दिन जहां नमाज पढ़ी जाती है वो वहां पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, इन्हें जिहादी और पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं, रास्तों पर गाड़ियां खड़े करके इन्हें बंद कर देते हैं। नाज़रीन, एक जमहूरी डेमोक्रेटिक मुल्क में जहां पर इबादत करने की इजाज़त है, अगर है भी तो ये फ़िरका परस्त ताकतें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इनके जहनों में मुसलमानों को लेकर कितनी नफ़रत भरी सोच है। नमाज को लेकर एक शख्स ये भी कहा है कि वो नमाज मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन खुले मुकामात पर नमाज पढ़ना ये ज़मीनी जिहाद है। माजी में भी एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए फ़िरका परस्त ताकतों ने मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर निशाना बनाया था, जिसमें मुसलमान लड़कों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो हिंदू लड़कियों से शादी करके इनका मज़हब तब्दील करवा रहे हैं। जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, तब से इन फ़िरका परस्त ताकतों की ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ है। गुड़गांव में नमाज पढ़ने को लेकर हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ना काबिल कबूल नहीं है। एक स्टेट के वज़ीर आला जिसको अवाम ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जब वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान इख्तिलाफ की बात करता है तो यकीनन माहौल ख़राब होगा। गुड़गांव में अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने पर एहतजाज सबसे पहले 2018 में शुरू हुआ। बाद में बातचीत के बाद मुसलमानों ने इस बात को मान लिया कि 108 मुकामात के बजाय 37 मुकामात पर नमाज अदा करेंगे। फिर इस साल दोबारा एहतजाज करने की वजह से 20 मुकामात पर नमाज पढ़ने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन फिर राइट विंग की जानिब से मुखालिफत चल रही है और जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर पूजा की जा रही है। अब ये लोग मुसलमानों को कह रहे हैं कि मसाजिद जाकर नमाज अदा करें। गुड़गांव में कुल 13 मसाजिद हैं और वहां पर नौकरी करने वाले मुसलमानों के लिए मस्जिद दूर होती है, इसीलिए खुले में नमाज पढ़ी जाती है। इस मजहबी मामले को अब सियासत की नज़र से और इस्लामोफोबिया की नज़र से देखा जा रहा है। जहां पर आरएसएस का एजेंडा मौजूद हो, वहां पर बीजेपी हाँ में हाँ मिलाती है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। मिल्ली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।